अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों। कैलेंडर पर आज दिन में तारीख़ रही 15 रबीउस्सानी, दिन जुमा है और अंग्रेज़ी तारीख़ 11 नवंबर है। अपने मेज़बान राही हिजाज़ी से इंडिया की ख़बरें सुनिए। किसी को हिजाब पहनने या न पहनने पर मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। इंडियन नज़ाद मुस्लिम अमरीकी खातून नबीला सैयद ने अमेरिका में मुनाकिद होने वाले वस्त मुद्दती इंतखाबात में जनरल असम्बली के लिए इलेक्शन जीत कर तारीख रकम कर दी है। महज 23 साल की हिजाब पोश नबीला अमेरिका की रियासती असम्बली के लिए मुंतखब होने वाली कम उम्र तरीन रुकन हैं। असम्बली की रुकन मुंतखब होने के बाद NDTV ने नबीला सैयद से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गुफ्तगू की। ईरान में हिजाब व इस्लाम मुखालिफ होने वाले मुजाहरों और इंडिया में तालिबात के हिजाब पहनने पर आयद की गई पाबंदी के तनाजुर में जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं ये वाज़ेह करना चाहती हूँ कि आप किसी पर मजहब को मुसल्लत नहीं कर सकते। उन्होंने मजीद कहा कि न तो आप किसी को हिजाब पहनने पर मजबूर कर सकते हैं और इसी तरह आप किसी को हिजाब न पहनने के लिए भी मजबूर नहीं कर सकते। इन दोनों सूरतों में हमें नौजवान ख़वातीन को इंतखाब का हक देना चाहिए। नबीला से जब पूछा गया कि क्या कभी आपको अमेरिका में मुसलमान होने और हिजाब पहनने की वजह से इम्तियाज़ का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने कहा कि लोगों ने इंतखाबी मुहिम चलाने से मना किया था। उन्होंने कहा था कि नबीला, तुम इंडियन हो, हिजाब पहनती हो और मुस्लिम नज़र आती हो, तुम्हें किसी और को इस सीट के लिए मुहिम चलाने को कहना चाहिए। नबीला के मुताबिक जब मैं हाई स्कूल में थी तो वहाँ भी मेरे लिए सब कुछ आसान नहीं था। बहुत से लोग मुझे कई तरह के नामों से पुकारते थे, लेकिन इसके मुकाबले उन लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा थी जिन्होंने मेरी हिमायत की। मैं कहना चाहूँगी कि दुनिया में अगर बुरे लोग हैं तो नेक लोगों की तादाद उनसे बहुत ज़्यादा है। जब नबीला से पूछा गया कि इंडिया की मौजूदा हुकूमत के बारे में ये कहा जाता है कि मुल्क की अक़लियत बिलखुसूस मुसलमानों के साथ उसका रवैया हमदर्दाना नहीं है, तो इस पर उन्होंने कहा कि मैं ये चाहती हूँ कि इंडिया में ये यकीनी बनाया जाए कि किसी भी शख्स के साथ उसके मज़हब की वजह से इम्तियाजी सलूक न किया जाए। पूरी दुनिया में इस बात को यकीनी बनाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ अमेरिका में हमें मज़हब की भी आज़ादी हासिल है और मज़हब से भी आज़ादी हासिल है, लिहाजा आपको मज़हब पर अमल करने का इख्तियार है और आपको ये भी इख्तियार है कि आप चाहें तो किसी भी मज़हब पर अमल न करें। मेरा ये मानना है कि लोगों को उनके अक़ीदे की वजह से इम्तियाज़ का शिकार नहीं बनाया जाना चाहिए। मजलिस के लीडर के खिलाफ बुलडोज़र कार्रवाई, चंद घंटों में 2 मंजिला होटल ज़मींदोज़। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत एक बार फिर बुलडोज़र कार्रवाई के हवाले से सुर्खियों में है। इस बार बरेली में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर के होटल पर कार्रवाई की गई है। मजलिस लीडर तौफीक प्रधान के होटल को डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बुलडोज़ कर दिया है। होटल पर बुलडोज़र के जरिए की गई कार्रवाई को जुमेरात की शाम तक अंजाम दिया गया। डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दावा किया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर तौफीक प्रधान ने बाईपास पर वाक़ 700 मुरब्बा मीटर ज़मीन पर 2 मंजिला होटल तामीर कराया था और इस तामीर के लिए अथॉरिटी से इजाज़त नहीं ली थी। अथॉरिटी ने अपने दावे में यह भी कहा कि होटल के मालिक तौफीक प्रधान को कई कानूनी नोटिस भेजे गए थे जिसमें उनसे कहा गया था कि वो अपने गैर कानूनी तामीर को खुद ही गिरा दें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद इस इन्हिदामी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दूसरी जानिब बुलडोज़र की कार्रवाई पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर तौफीक प्रधान का रद्द अमल भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि मुझे मुसलमान होने की सज़ा मिली है। वाज़ेह है कि इससे पहले समाजवादी पार्टी के लीडर और साबिक़ MLA शाजुल इस्लाम के पेट्रोल पंप पर भी ऐसी ही कार्रवाई की गई थी। उधर एक दूसरी खबर में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर गोली चलाने वाले शख्स की सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करने का फैसला सुनाया है। वाज़ेह है कि इस मुलजिम को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को रद्द कर दिया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम को आज से 1 हफ्ते के अंदर अंदर जेल अथॉरिटी के सामने खुद को सरेंडर करने का हुक्म भी सादिर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुतनाज़ा ढांचे की हिफाजत का अबूरी फैसला आइंदा हुक्म तक जारी रखने का किया फैसला।
वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज जुमे के रोज सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी पर समाअत हुई। ये अर्जी हिंदू फरीक की जानिब से दाखिल की गई थी क्योंकि 17 मई को ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर मौजूद मुतनाज़ा ढांचे को, जिसे मुस्लिम फरीक फवारा कहता है और हिंदू फरीक शिवलिंग कहता है, इसको किसी तरह का नुकसान न पहुँचाने से मुतालिक जो अबूरी हुक्मनामा जारी किया गया था, इसकी मुद्दत 12 नवंबर को ख़त्म हो रही थी। इस ताल्लुक़ से आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि अगले हुक्म तक वज़ूखाने और मुतनाज़ा ढांचे के तहफ़्फ़ुज़ का अबूरी हुक्म जारी रहेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और PS नरसिम्हा की बेंच ने हिंदू जमातों की जानिब से दायर दरख्वास्त पर यह हुक्म सादिर किया और कहा कि हम हिदायत देते हैं कि अगले अहकामात तक 17 मई वाला अबूरी हुक्म जारी रहेगा। काबिल ज़िक्र है कि 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि मस्जिद के सर्वे के दौरान जिस भी ढांचे को लेकर तनाज़ुआ और एतराज़ है, इसे किसी तरह का नुकसान न पहुंचाया जाए। कर्नाटक में मस्जिद के सामने भगवा झंडा लहराने पर कशीदगी। कर्नाटक के श्रीअंगिरी में कांग्रेस लीडर रफीक और श्री राम सेना के शिद्दत पसंद कारकुनों के दरमियान मस्जिद के सामने भगवा झंडा लहराने के मामले पर तसादुम हो गया। मस्जिद कमेटी के रुकन और कांग्रेस लीडर रफीक ने मस्जिद के सामने भगवा झंडे लगाने पर एतराज़ किया, जिसके बाद कांग्रेस कायद रफीक और श्री राम सेना रुकन अरुण के दरमियान गर्मा गर्म बहस हुई, जो तसादुम में बदल गई। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर सूरत हाल को काबू में किया। शिकायतों और जवाबी शिकायतों की बुनियाद पर रफीक और अर्जुन के खिलाफ FIR दर्ज की गई और दोनों को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने हिंदू और मुस्लिम बिरादरियों के दरमियान अमन व अमान का माहौल बनाए रखने के तनाजुर में मीटिंग का भी एहतिमाम किया। उधर एक दूसरी खबर में डासना मंदिर के पुजारी यति नरसिंहानंद की जानिब से पृथ्वीराज चौहान और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जाने पर राजपूत समाज ने सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ को एक मेमोरेंडम इरसाल किया है, जिसमें कहा गया है कि अगर ये शख्स 48 घंटे के अंदर अंदर अपने दिए गए बयान को वापस नहीं लेता और समाज से माफ़ी नहीं मांगता तो राजपूत समाज सख्त फैसला लेने को मजबूर होगा। वाज़ेह है कि एक सवाल का जवाब देते हुए नरसिंहानंद ने कहा था कि मेरी नज़र में जयचंद पृथ्वीराज चौहान से अजीम राजा थे। यति नरसिंहानंद ने मजीद कहा कि पृथ्वीराज चौहान ने हिंदुओं को ही मारा और मुसलमानों को छोड़ दिया और हिंदुओं की ही बेटियों को उठा लिया। यति नरसिंहानंद के मुताबिक पृथ्वीराज चौहान ने अपने भाई जयचंद की 13 साला बेटी को उठा लिया। यही काम गांधी ने हिंदुओं के साथ किया और यही काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आसाम में मदरसों को तफसीलात जमा करने का हुक्म, 1 दिसंबर तक रियासती हुकूमत को मालूमात देने की हिदायत। आसाम में सभी मदरसों को अपनी मुकम्मल तफसीलात रियासती हुकूमत के पास जमा करने की हिदायत दी गई है। इसके लिए मदारिस के ज़िम्मेदारान को 1 दिसंबर तक का वक्त दिया गया है। मदारिस को अपनी जगह असातिज़ा और इदारे से जुड़ी सभी जानकारी देने के लिए कहा गया है। इस सिलसिले में एक सीनियर अफसर ने बताया कि 9 नवंबर को पुलिस डायरेक्टर जनरल भास्कर ज्योति महंत, सेकेंडरी एजुकेशन डायरेक्टर ममता होजाई और सरकर्दा सरकारी अफसरान और मदारिस के नुमाइंदों की मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में फैसला लिया गया कि सभी मदारिस को अपनी तफसीलात हुकूमत को देनी होगी और इसके लिए 1 दिसंबर आखिरी तारीख है। सरकारी अफसर का कहना है कि मदरसों को उन तंजीमों के जरिए से सेकेंडरी एजुकेशन डायरेक्टरेट को अपनी तफसीलात देनी होंगी जिनके तहत वो काम करते हैं। यानी मदरसों के ज़िम्मेदारान बराह रास्त अपनी तफसीलात जमा नहीं करेंगे, बल्कि उस इदारे की तरफ से तफसीलात जमा की जाएंगी जिसके तहत मदरसे चल रहे हैं। वाज़ेह है कि रवां साल के शुरू में आसाम के कुछ मदरसों में पढ़ा रहे असातिज़ा पर उंगलियां उठाई गई थीं और कुछ असातिज़ा को गिरफ्तार भी किया गया था, जिन पर इल्ज़ाम है कि वो दहशतगर्द तंजीमों से मुबैना तौर पर जुड़े हुए थे। अब तक आसाम में शिद्दत पसंद तंजीमों से राब्ता करने के इल्ज़ाम में असातिज़ा समेत मजमूई तौर पर 47 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। मोदी हुकूमत किसी को पार्लियामेंट में बोलने ही नहीं देती। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म की क़ियादत वाली हुकूमत अपोजिशन को पार्लियामेंट में बोलने नहीं देती और आवाम की आवाज़ को दबाने का काम करती है।
राहुल गांधी ने मजीद कहा कि जब भी पार्लियामेंट में आवामी मसाइल उठाए जाते हैं तो हुकूमत अपोजिशन को बोलने नहीं देती और माइक बंद कर दिया जाता है। बेरोजगारी, महंगाई, चीन की दरअंदाजी जैसे जो भी मामले पार्लियामेंट में अपोजिशन की जानिब से उठाए जाते हैं तो माइक बंद कर दिया जाता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुखातब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आवाम की आवाज़ को इस तरह दबाने की कोशिश करना तकब्बुर है और आवाम इस तकब्बुर को ज़रूर तोड़ेंगे। उधर एक दूसरी खबर में बीजेपी ने गुजरात असम्बली इंतखाबात के लिए अपने 160 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है, जिसमें 91 चेहरे नए हैं। इन उम्मीदवारों में क्रिकेट खिलाड़ी रविंद्र जडेजा की अहलिया भी शामिल हैं, जिन्हें जामनगर नॉर्थ की असम्बली सीट से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। इनके अलावा कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने वाले पाटीदार लीडर हार्दिक पटेल को भी पार्टी ने टिकट दिया है, जबकि मोरबी की नशिस्त से पार्टी ने मौजूदा एमएलए को टिकट नहीं दिया है। उनकी जगह एक ऐसे शख्स को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है जिसने केबल ब्रिज हादसा रूनुमा होने पर लोगों को बचाने के लिए मुबैना तौर पर नदी में छलांग लगाई थी। एक तीसरी खबर में शिवसेना यानी यूबीटी के सरबराह उद्धव ठाकरे ने जुमेरात को मरकजी जांच एजेंसियों को डकैत कहते हुए सियासी मुखालिफिन को परेशान करने के लिए मरकजी हुकूमत यानी केंद्र सरकार से सुपारी लेने का इल्ज़ाम आयद किया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मरकजी एजेंसियां केंद्र सरकार के पालतू जानवरों की तरह सलूक करती हैं। वो केंद्र सरकार से सुपारी लेकर सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाती हैं। इन एजेंसियों को बंद कर दिया जाना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने इन ख्यालात का इजहार पार्टी के रुकन पार्लियामेंट संजय रावत का इस्तकबाल करते हुए किया। संजय रावत को ईडी के जरिए मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था। वो 101 दिन बाद जेल से रिहा होकर उद्धव ठाकरे की निजी रिहाइशगाह मातोश्री पहुंचे थे। उधर एक चौथी खबर में सुप्रीम कोर्ट ने आज जुमे के रोज मुल्क के साबिक वजीर आजम राजीव गांधी के कत्ल के मामले में जेल में कैद तमाम 6 कसूरवारों को रिहा करने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इन कसूरवारों के खिलाफ कोई और मामला ज़ेर समाअत नहीं है तो इन्हें रिहा कर दिया जाए।